बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज हम वीकली फोरकास्ट देखने वाले हैं आगे आने वाले वीक का, जो कि 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने कौन से लेवल्स पे किस तरह का जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं और यहाँ से आप कैलेंडर में आएंगे। कैलेंडर में चेक करना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा है। जैसे कि मंडे को अगर देखें तो ये दुबई टाइम के हिसाब से डाटा आ रहा है, आप अपने कंट्री में देख सकते हैं। न्यू होम सेल्स का है 6 बजे। फिर उसके बाद जो है वो गुड्स ऑर्डर का, और ये कोई इतना ज़्यादा नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, ठीक है। और बाकी जो है नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है जीडीपी, क्वार्टरली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ठीक है। यह इम्पैक्ट है 4:30 थर्सडे को। एंड पेंडिंग होम सेल्स हैं। फिर फ्राइडे को देखें तो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, इम्पॉर्टेंट डाटा होता है 4:30 बजे। तो इस तरह से है, बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह लो कि ज़्यादा एग्रेसिव डाटा तो मौजूद नहीं पूरे वीक के अंदर, लेकिन ये है कि इम्पैक्ट डाल सकता है जो भी इसमें डिज अपना होगा फंडामेंटली डाटा, ठीक है। तो अब हम मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारा टेक्निकल पॉइंट है कि कौन सी एरिया से हमने क्या चीज़ करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ से सब कुछ एक दफ़ा रिमूव कर देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हम डेली लाइव सेशंस करते हैं जो है अमेरिकन सेशंस के अंदर। अमेरिकन जब भी मार्केट ओपन होती है तो लाइव सेशंस आप हमारे जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उसको लाजमी अटेंड करें। वो 2 घंटे का सेशन होता है जिसमें हम लाइव ट्रेड्स और बाकी चीज़ें जो है वो लाइव मार्केट के अंदर सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो वीकली इसने बुलिश क्लोज़ किया है। आपको पता ही है कि लास्ट फ्राइडे को पाउल की कुछ ऐसी मतलब डाटा था, कुछ ऐसी बातें थी उसकी स्पीच के अंदर जिसकी वजह से मार्केट जो है ना वो काफ़ी बुलिश हुई। अभी ट्रंप की भी कुछ स्पीच है इसी वीकेंड के दौरान, इन्होंने सेलेक्ट भी इसी वजह से ये एक किया है वीकेंड के अंदर ही, ताकि मार्केट क्लोजिंग में आएगी तो उसके बाद फिर अब बस हमें ओपनिंग प्राइसेस देखना पड़ेंगी कि क्या आती हैं, और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट जो डिसीजन है वो कर सकते हैं। अभी की हमारी जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 3400 का, और अगर हम इसके हाई की प्राइसेस की बात करें वही 3408 है, ठीक है। तो ये हमारे पास है रेजिस्टेंस एरिया वीकली के हिसाब से। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है ना वो ये बनता है, ओके। अगर इस एरिया से निकलता है तो फिर ये 3500 और अगला नया हाई भी एक्सपेक्टेड है गोल्ड के अंदर। लेकिन अगर हम वीकली चार्ट में देखें इस तरह से, तो वीकली में स्टिल जो मार्केट है ना वो बुलिश मोमेंटम के साथ ही मौजूद है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट हम जो है वो एक जो सेलिंग प्रेशर था मार्केट के अंदर वो एक दफ़ा तो अगेन ख़त्म हो चुका है, और वही मार्केट में जो करंट सिचुएशन चल रही है वो वही वाली बुलिश सिचुएशन ही दोबारा से मार्केट के अंदर मौजूद है। अगर हम यहाँ पे लाइन चार्ट करते हैं तो इसको अगर यहाँ पे देखिए, इसने इस एरिया को तो वैसे ब्रेक किया था, लेकिन अगर हम इन लेवल्स को लेते हैं लास्ट 2 लेवल्स को, तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है इसमें। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रही है तो बुलिश ही। अगर इसने यहाँ से कहीं से गिरना है तो ये वाला एरिया लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग में आना चाहिए, या यहाँ से टेस्ट करके ये सेलिंग में आना चाहिए। फिर ये अपने लो लेवल यानी कि 3280 और उन लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसने 3350 वाले लेवल से ऊपर क्लोजिंग दी हुई, तो इसलिए ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट इसमें अब चीज़ है वो यही है कि मार्केट में बुलिश देखना और बाइंग अपॉर्चुनिटी को अवेल करना ही ज़्यादा जो है ना वो बेटर रहेगा आगे फ्यूचर में आने वाले वीक्स के अंदर भी। अच्छा, उसके बाद डेली को अगर हम देखते हैं तो डेली में जो है ना हमारे पास है जनाब 3314 का इसने एक लो लगाया, लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट यही वाला एरिया 3330 3332 ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसने ऊपर इसके ब्रेकआउट कर दिया हुआ, जो एक डेली के अंदर एक थोड़ी बहुत रेंज आ रही थी। वैसे तो ओवरऑल एक बहुत बड़ी रेंज है, आप देख रहे हो कि ये एक काफ़ी बड़ी रेंज जो है ना वो गोल्ड के अंदर चल रही है कुछ इस तरह से। जब तक इसमें प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होता अप साइड या डाउन साइड पे, तो एक रैली या एक मोमेंटम शुरू होने के चांसेस जो है ना वो
कम ही होते हैं उसमें। तो लेकिन ये है कि इस रेंज के अंदर भी हम इसको काफ़ी ट्रेड कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी रेंज है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें क्या है जी कि नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एरिया ये वाला 33-34 वाला एरिया है। अगर सॉरी 3400 का एरिया है, ये हमें ज़्यादा क्लियर पिक्चर देगा कि अगर यहाँ पे रिजेक्शन आती है तो हम इसमें सेलिंग कर सकते हैं दोबारा हमारे लेवल 3300 की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर ये अगला टारगेट इसका जो है वो 3500 या फिर नया हाई भी एक्सपेक्टेड है। और आने वाले टाइम के अंदर गोल्ड जो है ना वो आप उसको वो देख सकते हैं कि वो हो सकता है कि 4000 की प्राइसेस को भी टच करें। लेकिन ये वाला एरिया इम्पॉर्टेंट है। और फ़िलहाल जो करंट एक्सपोर्ट है वो 3332 से नीचे और रेजिस्टेंस हमारा 3400 है। तो यहाँ पे इसके पास से सेलिंग देखेंगे और यहाँ से हम बुलिश साइड पे, लेकिन बुलिश सिचुएशन ही देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद H4 देख लेते हैं। H4 में इसने काफ़ी हाई जो एक एरिया बनाया था, पहली इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो ये वाला एरिया था। अब हमारे पास ये एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। अगर मार्केट नीचे आती है तो 3350 के ऊपर हम दोबारा जो है ना वो सेल बाइंग ट्राई कर सकते हैं। ये इस एरिया को टेस्ट करने आता है तो 3350 से हम दोबारा बुलिश साइड के लिए यानी कि 3400 के लिए, ये 500 की मूवमेंट है, 500 पिप्स की। तो ये एक्सपेक्टेड है कि अगले वीक में आपको इस तरह की मूव नज़र आए। दूसरा, इसने जो अभी करंट जो हाई लगा रखा है उसके ऊपर ही मार्केट मौजूद है और इसकी क्लोजिंग जो है वो 3365 है। तो ये हमारे पास ऐसा जोन है कि 3365 से निकलती है मार्केट, फिर 3350 का हमें वेट करना है और यहाँ से फिर हम इसको बुलिश साइड पे देखेंगे। या अगर फिर ये ऊपर जाता है तो यहाँ से फिर हम सेलिंग साइड पे देखेंगे। ये हमारे सेलिंग जोन है, ठीक है, 3400 के लेवल्स। और अगर ब्रेक करता है तो फिर इससे ऊपर भी बुलिश ही है, लेकिन ये हमारा सेलिंग जोन है। और नीचे आता है तो 3350 से एक बुलिश जो है ना वो एक्सपेक्टेड है। तो होप सो कि ये पूरा डिटेल से मैंने आपको बताया। बाकी जो लास्ट वीक के अंदर काफ़ी लोगों ने इस मूवमेंट से जो है वो नुकसान उठाया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ठीक है। हमारा भी कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉस इसमें इस एरिया से हुआ, क्योंकि एक मार्केट सेलिंग प्रेशर में थी और यहाँ पे इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। बट ये मार्केट में होता है, इंशाल्लाह इसको रिकवर कर सकेंगे आगे आने वाले वीक्स के अंदर, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि ये इस वजह से थोड़ी चीज़ें हुई हैं और उसको हम आगे चल के तो वो देखेंगे। मोस्टली लोगों ने यहाँ पे जो है ना वो नुकसान उठाया इस चीज़ का, क्योंकि ये जो मूवमेंट थी ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव थी। और इतनी बड़ी मूव हो जाना यानी कि आलमोस्ट अगर आप यहाँ पे देखो ये कितनी मूव हुई है एक ही कैंडल के अंदर, आलमोस्ट यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, हाँ, तो आलमोस्ट 500 पिप की मूव है। तो इतनी बड़ी मूव हो जाना एक ही कैंडल के अंदर यानी कि एक घंटे के अंदर, तो ये थोड़ा सा वो मैनेजेबल नहीं होता या लॉस के चांसेस होते हैं। बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आप भी इससे, जितने भी लोगों ने इस चीज़ से कुछ है तो सीखने की कोशिश करें, अपनी गलतियों को लिखें, मैं भी लिखता हूँ। और ट्रेडिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे गलती के चांसेस रहते हैं। ये कोई ऐसा नहीं होता कि हर बंदा यहाँ पे, हाँ, जो अपने अकाउंट्स को मतलब कि देख रहा है या वो इस तरह से, तो ओपनली सबको ही पता है कि यहाँ पे इस एरिया में या इस तरह की चीज़ों पे अंदर गलती के चांसेस होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मेन चीज़ अफेक्ट करती है ना वो आपका माइंड सेट है, उसको कंट्रोल करना है, अपनी गलतियों को लिखना है और गलतियों को नेक्स्ट रिपीट नहीं करना। देखें, ट्रेडिंग छोड़ने से या फिर लॉस की डर की वजह से या वो चीज़ों से अगर हम पीछे हट जाएंगे तो फिर इस इंडस्ट्री का वो हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर इसने प्रॉफिट बना के देता है तो लॉस के चांसेस भी वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए पॉजिटिव रह के। और बिज़नेस है, बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और उसमें क्या गलतियाँ आप करते हो बिज़नेस के अंदर उसको लिखेंगे तो नेक्स्ट आप वो गलतियाँ रिपीट ना करने की वजह से प्रॉफिट बना सकते हैं और कम बैक कर सकते हैं किसी भी बिज़नेस के अंदर। तो वो भी इंशाल्लाह ये चीज़ होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल लाइव सेशन होगा सेम अमेरिकन सेशन लाइव के अंदर, तो
आप उसको मस्ट ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज़।